जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी जीडी परीक्षा 2023 दोस्तों जिन भी साथियों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों एसएससी जीडी में अभी तक जितने भी शिफ्टों में एग्जाम लिया जा चुका है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आज का क्लास होने वाला है। दोस्तों अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो आप लोग एनालिसिस वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिए। अगर आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 80 में से 60% भी प्रश्न 60% भी प्रश्न स्टूडेंट बना करके नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये प्रैक्टिस की कमी की वजह से। दोस्तों हमारे चैनल पर रोज इसी तरह के प्रैक्टिस सेट का वीडियो आते रहता है। दोस्तों आपका एग्जाम जब तक चलेगा तब तक ये क्लास जारी रहेगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके और आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? या कहे तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है चावल उत्पादन से, जय उत्पादन से, दूध उत्पादन से या तिल उत्पादन से। तो दोस्तों श्वेत क्रांति जो है यह दूध उत्पादन से क्या है, तो यह संबंधित है। दोस्तों श्वेत क्रांति में तेजी लाने के लिए, दूध की उत्पादन में तेजी लाने के लिए ऑपरेशन फ्लड नामक जो है कार्यक्रम चलाया गया था। और दोस्तों दूध की जो उत्पादन है पूरे विश्व में भारत प्रथम स्थान पर आता है। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न ये भी पूछ सकता है, ऑपरेशन फ्लड जो है यह किससे संबंधित है? यह श्वेत क्रांति यानी दूध से क्या है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है संबंधित है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और दूध उत्पादन में भारत पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? ऑप्शन है जेफरसन, मार्टिन लूथर या लिंकन या वाशिंगटन। दोस्तों यह जॉर्ज वाशिंगटन था। दोस्तों ये कौन थे? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो यह जॉर्ज वाशिंगटन थे। दोस्तों इसके बाद अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपिता कौन थे? तो यही जॉर्ज वाशिंगटन। इस स्वतंत्रता के बाद जो है जॉर्ज वाशिंगटन जो है यह अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पूछ देगा प्रथम राष्ट्रपति, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यह जॉर्ज वाशिंगटन थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 3 नंबर प्रश्न है, भारत के कैग नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों यह राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा की नियुक्ति किया जाता है। और यह दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन किया गया है। इसका वर्णन है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? ऑप्शन है पुर्तगाली, जर्मन, ब्रिटिश या फ्रेंच। तो 15वीं शताब्दी में सबसे पहले हिंद चीन पहुंचने वाले कौन थे? तो यह पुर्तगाली थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या मिजोरम। तो दोस्तों मेघालय की खासी हिल्स जिले में जो स्थित है मेलिनोंग गांव है। क्या है? मोलिनोंग गांव है, नोंग गांव है। यह कहां पर है? यह एशिया का मेलिनोंग गांव जो है एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है। वह कहां पर है? तो यह मेघालय राज्य में है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी कहां मिलती है? दोस्तों जहां तक होता है 100% बताने का, देने का प्रयास करता हूं। उसमें भी कुछ स्टूडेंट को दोस्तों अच्छा नहीं लगता है, तो सिर्फ आप लोग कमेंट कीजिए, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करा के हम भी निकल जाएंगे। कम समय में आपका एनालिसिस हो जाएगा। इसलिए दोस्तों जब तक आप इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे, आपको एक भी प्रश्न याद नहीं रहने वाला है। अगर दोस्तों एग्जाम में ऐसे ही स्टूडेंट नर्वसाइल रहता है, अगर जो है इस तरह से पढ़ेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाइएगा और सही आंसर भी लगाने वाला वो प्रश्न जो है गलत करके आ जाइएगा। इसीलिए दोस्तों आपको रिलेट करके बताते हैं। थोड़ा समय ही लगता है लेकिन आपको रिलेट करके बताते हैं। इससे आप जो है ऑप्शन से भी एग्जाम में टिक लगा सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग जब भी पढ़े इसी तरह से पढ़े। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी नहीं, आगे दोस्तों एमटीएस का एग्जाम होने वाला है, इसके बाद दोस्तों सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है। अगर दोस्तों मेरे साथ अगर 2 महीना तैयारी कर लेते हैं तो 2 महीना के बाद आप जो है प्रश्न को खोजते फिरिएगा कि हमसे कौन सा प्रश्न छूट जाता है। इसीलिए दोस्तों आपको इतना रिलेट, इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। आप लोग जो है
अच्छा से देखिए, अच्छा से एग्जाम में स्कोर कर पाइए, यही मेरे लिए क्या है, बेस्ट है। तो दोस्तों आपको 100% देने का प्रयास करता हूं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न है, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी कहाँ से मिलती है? अलकनंदा नदी और भागीरथी कहाँ पर वह मिलती है? ऑप्शन है रुद्रप्रयाग में, देवप्रयाग में, कर्णप्रयाग में या विष्णुप्रयाग में। तो दोस्तों अलकनंदा नदी और भागीरथी जो नदी है यह देवप्रयाग में मिलती है और इसके बाद दोस्तों गंगा नदी कहलाती है। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। संतोपथ ग्लेशियर से जो है अलकनंदा नदी निकलती है। उसके बाद दोस्तों धौली गंगा निकलती है। उसके बाद ये दोनों जहां मिलती है उसे विष्णुप्रयाग कहते हैं। विष्णुप्रयाग में दोनों नदी मिलती है। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे चलती है और यहाँ पर पिंडार नदी मिलता है। तो यहाँ पर कौन से क्या कहलाती है? यह कर्णप्रयाग बन जाता है। क्या बन जाता है? तो कर्णप्रयाग बन जाता है। फिर ये दोस्तों थोड़ा सा आगे चलता है तो यह आगे चलकर मंदाकिनी नदी मिलती है। तो क्या बन जाता है? तब रुद्रप्रयाग बन जाता है। क्या बन जाता है? तो रुद्रप्रयाग बन जाता है। फिर ये थोड़ा सा आगे चलती है तो यहाँ फिर इधर से अलग भागीरथी नदी आती है। भागीरथी कहाँ से निकलती है? तो यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और दोनों देवप्रयाग में आकर के मिलती है। यहाँ पर दोस्तों देवप्रयाग में मिलती है और इसके बाद दोस्तों गंगा कहलाती है। तो आप लोग इस तरह से ध्यान रखेंगे। संतोपथ ग्लेशियर से जो है अलकनंदा नदी आती है, इधर से फिर जो है धौली गंगा निकलती है, दोनों विष्णुप्रयाग में मिलता है। थोड़ा सा आगे चलता है तो पिंडार नदी आता है, पिंडार नदी यहाँ मिलता है और कर्णप्रयाग बन जाता है। ये थोड़ा सा आगे चलता है तो यहाँ मंदाकिनी नदी मिलता है, दोनों क्या हो जाता है? तो रुद्रप्रयाग बन जाता है। फिर थोड़ा सा आगे चलता है, इधर से जो है भागीरथी नदी आती है गंगोत्री ग्लेशियर से और दोनों गंगा नदी मिल जाती है। और इसे दोस्तों अलकनंदा नदी पूरा को अलकनंदा कहा जाता है। इसी तरह ये प्रश्न पूछा गया है, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? तो दोनों यहाँ पर देवप्रयाग में मिलती है। उसके बाद दोस्तों यह गंगा नदी कहलाती है, जैसे कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं। तो आप लोग इस तरह से याद रखेंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। दोस्तों प्रश्न पूछ सकता है धौली गंगा और अलकनंदा किस स्थान पर मिलती है? तो यह विष्णुप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और पिंडार का संगम किस स्थान पर होता है? तो कर्णप्रयाग में होता है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम किस स्थान पर होता है? तो रुद्रप्रयाग में होता है। तो आप लोग इस तरह से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत की जलवायु क्या है? भारत की जलवायु क्या है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय आर्द्र, उष्णकटिबंधीय शुष्क, उष्णकटिबंधीय मानसून है या उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र है। तो दोस्तों भारत की जो जलवायु है वो यह उष्णकटिबंधीय मानसून है। क्या है? तो यह उष्णकटिबंधीय मानसून है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रवण किया जाता है, वह कहाँ से निकलता है? ऑप्शन है थायराइड द्वारा, अग्नाशय द्वारा, गुर्दा जिसे वृक्क द्वारा कहते हैं, या पीयूष द्वारा। तो दोस्तों हार्मोन जो रुधिर में शर्करा को जो नियंत्रित करता है वह अग्नाशय द्वारा निकलता है। यही दोस्तों शर्करा को अगर नियंत्रित नहीं करेगा, इंसुलिन नहीं निकलेगा तो जो है शरीर में डायबिटीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डायबिटीज, जिसे चीनी की बीमारी कहते हैं। तो ये हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? बर्फ जो होता है अगर पानी पर छोड़ दीजिएगा तो वो तैरते रहता है। तो वह क्यों तैरता है? बर्फ में वायु भरी होती है, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, पानी बर्फ से ज़्यादा गहरा होता है, या बर्फ का घनत्व पानी से ज़्यादा होता है। तो दोस्तों बर्फ पानी पर जो है तैरता है, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए दोस्तों पानी पर बर्फ तैरता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक क्या है? वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए दोस्तों आवश्यक क्या है? भूमि है, ऑप्शन बी है श्रम व भौतिक पूंजी है, ऑप्शन सी में है ए व बी दोनों है, या सामाजिक संस्थाएं हैं। तो दोस्तों वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी ये क्या है? तो तीनों चीज आवश्यक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ज्ञान और
उद्यम का भी आवश्यकता होती है। भूमि रहे, श्रम भी करते हैं और भौतिक पूंजी भी है, लेकिन ज्ञान ही नहीं है तो आप जो है वस्तुओं और सेवा का उत्पादन उतने अच्छे स्तर पर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए दोस्तों ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। ज्ञान सभी क्षेत्र में, अगर आपके पास ज्ञान है कुछ भी क्षेत्र में आप अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? ऑप्शन है HN बहुगुणा, देवीलाल, मोरारजी देसाई, LK आडवाणी। तो दोस्तों देवीलाल, मोरारजी देसाई, LK आडवाणी भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन HN बहुगुणा जो है यह भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पर है और कौन सी है? ऑप्शन है वुलर झील, भीमताल झील, लोकताल झील या नैनीताल झील। तो दोस्तों भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो यह वुलर झील है, जो कहाँ पर है? तो यह जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ पर है? तो यह जम्मू एंड कश्मीर में है। दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पूछे भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यह वुलर झील हो जाएगा। और दोस्तों सिर्फ पूछे भारत की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो वह चिल्का झील है, जो कहाँ पर है? यह उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है, जो भारत की सबसे बड़ी झील है और विश्व की यह जो है चिल्का झील दूसरी सबसे बड़ी क्या है? तो झील है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत में मीठे पानी की झील पूछे तो वह वुलर झील हो जाएगा, जो जम्मू एंड कश्मीर में है। और चिल्का झील जो है यह भारत की सबसे बड़ी झील है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। दोनों प्रश्न दोस्तों अलग अलग है, आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि जो है यह सुनाई देती है। ऑप्शन है प्रकाश तरंग के परावर्तन के कारण, प्रतिध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, या प्रकाश तरंग के अपवर्तन के कारण, या रेडियो तरंग के परावर्तन के कारण। तो दोस्तों प्रतिध्वनि सुनाई देती है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। किसके कारण? तो यह ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? युधिष्ठिर का दोस्तों सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो दोस्तों युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद जो है यह युधि प्लस स्थिर हो जाएगा, जिसे युधिष्ठिर कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कालिंदी कुल कदम्ब की डारण में रेखांकित पद का अर्थ क्या है? रेखांकित, इसमें कालिंदी पद का जो है अर्थ क्या है? गंगा, सरस्वती, यमुना या नर्मदा। तो दोस्तों इसका अर्थ है यमुना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, या प्रधानमंत्री करता है, या राज्यसभा का सभापति करता है? तो दोस्तों संसद के संयुक्त अधिवेशन के जो अध्यक्षता है यह लोकसभा के अध्यक्ष करता है। कौन करता है? यह लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? यानी कि एक दूसरे का उल्टा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है उन्नति अवनति, ये है। उन्मुख सम्मुख, ये नहीं है दोस्तों। ऑप्शन बी जो है दोस्तों ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्मुख का सम्मुख दिया हुआ है, ये क्या है? तो ये गलत है। उन्मुख का दोस्तों क्या हो जाएगा? विमुख हो जाता है, विलोम शब्द विमुख हो जाएगा, और सम्मुख का भी क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा। तो दोस्तों क्या है? दोनों एक ही शब्द, उन्मुख और सम्मुख हिंदी के अर्थ में दोनों एक ही होता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, उन्मुख का विमुख होगा और सम्मुख का भी विमुख होता है। तो आप लोग ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल जो है दोस्तों वह किस में पाया जाता है? इमली में, सिरके में, सेब में, या नींबू में? तो दोस्तों साइट्रिक अम्ल जो है यह नींबू में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो यह नींबू में पाया जाता है। दोस्तों सिरके में जो है यह एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और इमली में जो है दोस्तों यह टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, और सेब में दोस्तों सेब जो हम लोग खाते हैं उसमें मौलिक अम्ल पाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का
पर्यवेक्षण कौन करता है? ऑप्शन है नीति आयोग, संघ वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक। तो दोस्तों भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की जो है कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक करता है। दोस्तों आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो वह भारतीय रिजर्व बैंक है। दोस्तों एग्जाम में जो है केंद्रीय बैंक पूछता है और एक केंद्रीय बैंक भी है, तो आप लोग उसे नहीं टिक लगाना है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक है, RBI केंद्रीय सेंट्रल बैंक है। तो आप लोग ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए संनेहक का कौन सा है? संनेहक भारी मशीनों में संनेहक के रूप में किसे यूज किया जाता है? ऑप्शन है बॉक्साइट, फास्फोरस, ग्रेफाइट या सिलिकॉन का। तो दोस्तों भारी मशीनों में संनेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ग्रेफाइट जो है यह कार्बन का अपरूप होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्यों में आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? मनुष्यों में दोस्तों मनुष्य में आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? क्षुद्रांग, बृहदांत्र, आमाशय या ग्रसिका। तो दोस्तों मनुष्य में सबसे बड़ा आहार नाल जो है, सबसे लंबा आहार नाल वह क्षुद्रांग है, जिसे छोटी आंत कहते हैं, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी आंत, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। यह मनुष्य का आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? वस्तु का बहुवचन क्या हो जाएगा? हिंदी का प्रश्न है दोस्तों, वस्तुएं या इस तरह से वस्तुएं। तो दोस्तों वस्तु का बहुवचन जो है यह वस्तुएं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 23 नंबर प्रश्न है, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? उत्तरी पर्वतमाला का, हिमालय का दोस्तों उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? हिमाचल, शिवालिक या सतपुड़ा। तो दोस्तों हिमालय के पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? यह हिमाद्री है। और दोस्तों हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी को जो है उत्तरी पर्वतमाला को हिमाद्री कहा गया है, दक्षिणी पर्वतमाला को जो है हिमाचल कहा गया है, और सबसे बाहरी भाग को दोस्तों यह शिवालिक कहा गया है। सबसे बाहरी भाग को शिवालिक कहा गया है। हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मानस टाइगर रिजर्व असम राज्य में स्थित है। कहां पर है? तो यह असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस करंट का प्रश्न है, 2022 की थीम क्या है? तो ऑप्शन ए आवर प्लानेट आवर हेल्थ, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। ऑप्शन बी है ब्लीडिंग ए फेयर हेल्थियर वर्ल्ड, ये एक निष्पक्ष स्वास्थ्य दुनिया का निर्माण, या सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हर कोई हर जगह, या अवसाद आओ बात करें। तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की जो थीम थे आवर प्लानेट आवर हेल्थ, यानी कि हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक इतना ही। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, साथ में लाइक करना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।